मैं जानबूझकर अपने नौकर के पास छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाती थी। मुझे अपने ये दिखाकर बहुत अच्छा लगता था। जब मैं उसके पास जाती थी तो उसका ध्यान मेरी ओर होता था। मैं जानती थी कि वह मेरी तरफ देखेगा और थोड़ा अजीब महसूस करेगा, लेकिन हर बार मुझे यही महसूस होता था कि वह मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा है। जब भी मैं उसके पास जाती थी तो मेरी नज़रें उसे देखने का इंतज़ार करती थी। मेरा दिल भी धड़कता था, लेकिन वह हमेशा अपनी आंखें नीचे रखता था। मैं एक दिन उसके सामने बिना दुपट्टे के ही चली गई। मेरा नौकर मेरा देख के फिर नीचे देखने लगा। मैंने कई बार उसे इशारों से अपनी ओर खींचने की कोशिश की और अपने शरीर को और भी ज़्यादा उभरने की कोशिश की ताकि वह मुझे देखे। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा नौकर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में वह जोश, वह बेचैनी, वह ध्यान जो मुझे चाहिए था, वह पहले नहीं था। लेकिन आज रात को मेरा नौकर मेरी बेचैनी को शांत किया। नौकर का तो पूरा नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम साक्षी है और मेरी उम्र 31 साल है। मेरे पति गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इसीलिए मुझे अक्सर अकेले रहना पड़ता है। हमारे घर में एक नौकर है, श्यामलाल, जो बहुत ही मेहनती है और ईमानदार भी। वह मेरे घर के सारे काम करता है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी है, जैसे वह मुझे कुछ छुपा रहा हो या फिर मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा हो। मेरे पति के बाहर जाने के बाद मुझे घर में अकेलापन महसूस होता था। श्याम लाल घर के काम करता था और मुझे हमेशा इस बात का ख्याल आता था कि शायद वह मुझे देखता होगा, लेकिन वह अपनी आंखें हमेशा नीचे रखता था। मैंने महसूस किया कि वह मुझे कुछ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, लेकिन वह कभी खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है। ये मुझे एक तरफ का रोमांटिक एहसास दिलाता था और मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती जो उसे आकर्षित करे। मैं अक्सर उसके पास जाती जानबूझकर छोटे कपड़े पहनकर, ताकि वह मुझे देखे और महसूस करे। हर बार वह मुझे देखे बिना अपना काम करता रहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आने से उसका दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहता हो। मुझे ये सब बहुत रोमांचक लगता था, क्योंकि मुझे महसूस होता था कि वे मेरी ओर आकर्षित हो रहा है और ये रोमांटिक तड़प मुझे बहुत अच्छा महसूस कराता था। श्यामलाल का मेरे पास आना अब एक अजीब सा एहसास बन चुका था। जब भी वे पास आता था तो उसकी मौजूदगी से एक गर्मी फैल जाती थी, जैसे मेरी त्वचा उसे स्पर्श के लिए बेताब हो रही थी। तभी उसकी आंखें मुझे मिली तो कभी दिल में एक हलचल सी महसूस होती और मैं चाहती थी कि वे और भी करीब आए और मुझे महसूस करे। एक दिन जब वह बर्तन धोने आया तो मैं जानबूझकर पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी कड़ी मेहनत और मेरे पास होने से वह थोड़ी सी जिंदगी, लेकिन फिर भी उसने खुद को सही में रखा। उसका चेहरा थोड़ा लाल था, जैसे कुछ कहने का मन कर रहा हो, लेकिन वह चुप रहा। उस दिन मैं हल्के से मुस्कुराई और धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। मेरी सांसों की गर्मी उसके पास पहुंच रही थी और उसका ध्यान मेरी ओर खींचा जा रहा था। मेरे होठों के पास उसकी सांसों की तेजी थी, जैसे वे किसी हद तक मुझे नज़दीकी महसूस करा रहा हो, लेकिन फिर भी वह चुप रहा। मैं जानती थी कि श्यामलाल को कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन वह हमेशा खुद को रोक कर रखता। फिर एक दिन जब वह सामान रखने के लिए कमरे में आया तो मैं अपनी पोजीशन बदली और उसे थोड़ी और करीब से महसूस किया। उसकी आंखें अब मुझे बिल्कुल भी नहीं रह रही थी। मैं जानबूझकर पास गई, अपने शरीर को और भी करीब लाकर उसे महसूस करने दिया। मेरे शरीर की गर्मी ने उसे और भी घबराया, लेकिन वह एक कदम भी पीछे नहीं जाता। मुझे लगता था कि ये रिश्ते की जटिलता थी, जिसमें रोमांस था, जहाँ दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे थे। उसके स्पर्श की चाहत मेरे दिल में और भी गहरी हो जाती थी और मैं चाहती थी कि वे इस गर्मी को महसूस करे।
यह समझे कि उसे और करीब चाहती थी, लेकिन उसके चुप रहने से मुझे ये एहसास हो रहा था कि शायद वह अपनी भावनाओं को दबा रहा था, जैसे वह मेरे अंदर की चाहत को छुपाना चाहता हो। मैं एक दिन घर का काम करते करते बहुत थक गई थी और मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं काफ़ी बेचैनी थी। इस दर्द से तब मैं अपने नौकर श्यामलाल को बुलाया। श्याम मेरे पास आते ही बोला, मालकिन, लगता है आज आपका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। मैंने कहा, हाँ श्यामलाल, आज मेरे शरीर में बहुत दर्द है। तुम थोड़ा तेल गरम करके लाओ और मेरा मसाज कर दो। थोड़ी देर में श्यामलाल तेल गरम करके लाया और मेरा मसाज करना शुरू कर दिया। मेरा नौकर उस समय लुंगी पहनकर मसाज कर रहा था। जैसे जैसे श्याम मेरी पीठ और पेट की मसाज करता गया, मुझे महसूस होने लगा कि यह केवल शारीरिक आराम नहीं था, बल्कि उसके छूने का तरीका भी कुछ और था। उसकी अंगुलियां धीरे धीरे मेरी त्वचा को सहलाती थी, जैसे वह हर दर्द को खुद में समेट लेना चाहता हो। उसकी हल्की सी स्पर्श ने मेरी पूरी त्वचा में रोम रोम उभर आया और दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं चाहती थी कि वे और मेरे पास आए और उसकी गर्मी और नज़दीकी मुझे और गहरी सुकून में डुबो दे। शाम की धीमी धीमी मसाज ने मेरे शरीर को आराम दिया, लेकिन साथ ही उसे आराम में कुछ और था। उसकी आंखों में अब कुछ अलग सा था, जैसे वे मुझे महसूस कर रहा हो कि वह इस पल को भी जितना छिपाने की कोशिश, उतना ही वह खुद को मुझसे और करीब महसूस करेगा। जब उसकी अंगुलियां मेरी कमर के एक हल्का सा स्पर्श कर रही थी, आज सुनते हुए खुद को और ढीला छोड़ने लगी। उसकी नज़दीकी और ध्यान से किया गया मसाज मेरे शरीर से दर्द को तो दूर कर ही रहा था, लेकिन साथ ही दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वे मुझे देखे बिना भी जैसे कुछ महसूस कर रहा था और मेरी धड़कन और तेज हो गई। दोस्तों, हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक गहरी समझ थी, एक समझ जो शायद दोनों के दिलों में थी, लेकिन शब्दों से कह नहीं पा रहे थे। ये सिर्फ एक मसाज नहीं था, ये उस खामोशी में कुछ और था, एक चाहत, एक आकर्षण जो धीरे धीरे हमारे बीच बना रहा। शाम की मसाज के बाद जब उसने मेरे दर्द को कम किया और मुझे एक अजीब सुकून दिया, तो मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एक रिश्ता अब कुछ और ही रूप ले चुका था। वह केवल एक नौकर नहीं था और मैं केवल एक मालकिन नहीं थी। हमारे बीच की खामोशी अब कुछ और समझ में आने लगी थी। उसकी मौजूदगी मुझे पहले से ही कहीं अधिक महसूस होती थी और उसकी आंखों में वह गहरी हलचल मुझे ये बताती थी कि वह भी कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन इस दोनों ही अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने से बच रहे थे। हर दिन जब वह काम करता तो मुझे ये एहसास होता था कि अब हम दोनों एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे जुड़ाव का न चाहते हुए भी कोई दीवार थी जिसे पार करना मुश्किल था। मुझे उसकी आंखों में वह अदृश्य आकर्षक और एक अजीब सा खींचातान महसूस होती थी, जो हमें एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करता था, लेकिन वह हमेशा अपनी सीमाओं को बनाए रखता था। मुझे लगता था कि वह चाहता था, लेकिन अपने स्थान और स्थिति के कारण वह खुद को रोक रहा था। कभी कभी जब वह मुझे काम में मदद करता तो उसके हाथों की हल्की छुअन और उसकी नज़दीक का एहसास मुझे एक अजीब रोमांटिक कथा में डुबो देता था। मैं चाहती थी कि वे थोड़ा और पास आए, उसकी उपस्थिति मुझे और महसूस हो, लेकिन मैं जानती थी कि हम दोनों ही अपने स्थान और परिस्थिति को समझते हुए ये एक कदम नहीं उठा सकते। हम दोनों के बीच का ये रिश्ता, जो कभी सिर्फ कामकाजी था, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ और बन रहा था। कभी कभी जब श्यामलाल मेरे पास आता तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अनकहा सा महसूस होता था। उसकी आंखों की नज़रें मेरे चेहरे पर एक हल्की सी चाहत देती थी, जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्दों में उसे रोकने वाली कोई दीवार थी। एक दिन जब मैं घर में अकेली थी और शाम ने मेरे लिए चाय बनाई थी, तो हम दोनों ने कुछ देर तक चुपचाप बातें की।
उस खामोशी में जैसे दोनों ही एक दूसरे के दिल की धड़कन सुन रहे थे। मेरी आंखें उसे देख रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान था जो मुझे अजीब सा सुकून देता था। फिर अचानक वह मेरे पास आया, धीरे धीरे उसकी नज़दीकी बढ़ी और उसने हल्के से मेरी कलाई पकड़ ली। मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में जो सवाल था उसने मुझे एक ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। मालकिन, क्या कभी आपको लगता है कि हमारे बीच कुछ बदल रहा है? उसने धीरे से कहा और उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे से कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। वह चुपचाप मेरी ओर बढ़ा और मुझे लगा जैसे हवा में कुछ बदल रहा था। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे के पास आ गए। उसके हाथ हल्के से मेरे चेहरे पर आए और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी नज़दीकी ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया, जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों थे। हम दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन उससे चुप में जो भावनाएं थी वह हमारे नज़दीकी को और बढ़ा रही थी। उसकी अंगुलियां धीरे धीरे मेरी गर्दन की ओर बढ़ रही थी और मुझे महसूस हुआ कि वे मेरे पास और पास आना चाहता था। हमारी आंखें मिली और उस पल में हमें ये समझ में आ गया कि अब हम दोनों के बीच कुछ और था जो हम दोनों को एक दूसरे के और करीब ला रहा था। दोस्तों, हमारी खामोशियों में भी एक अजीब सा एहसास बनने लगा था, जैसे हर मुलाकात में अनकहे जाने वाले शब्द भी दिल की धड़कनों में गूंज रहे हो। शाम जब मेरे पास होता तो उस कहा हर काम, हर स्पर्श और हर नज़र में एक अनकही चाहत महसूस होती। वह मुझे देखते हुए कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होठों पर ही थम जाते थे, जैसे किसी शर्मीली लहर में डूब जाते हो। एक शाम जब मैं हल्की सी साड़ी पहने बैठी थी तो शाम ने मुझे चाय का कप दिया। उसकी नज़रों में एक हल्का सा मुस्कान था जो मुझसे नज़रें मिलते ही गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, मालकिन, आज आपके लिए खास मसाले वाली चाय बनाई है, जैसे आप पसंद करती है। मैं भी मुस्कुराई और कप को थामते हुए उसकी आंखों में देखा, जैसे उसकी आंखों में छिपे भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। रात में खाना खाने के समय उसने मेरे लिए खाना भी एक अलग अंदाज में सजा कर लाया, जैसे मेरे लिए कुछ खास करना चाहता हो। उसकी प्लेट में सजाई गई सब्जियों का रंग, उसकी कोशिश की गर्माहट और उसे खाने की खुशबू में भी एक रोमांटिक एहसास था। जब मैं पहला निवाला खाया और उसकी ओर देखा तो वह हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे मेरे मन को समझ गया हो। कभी कभी वह मेरे लिए हल्की ठंडी हवा में बैठने के लिए जगह तैयार कर देता था, जैसे उसकी हर कोशिश मुझे सुकून देना हो। उसकी नज़दीकी और उसकी हर छोटी बड़ी देखभाल मुझे दिल से बहुत खास महसूस करती थी। उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी नज़रों की गर्माहट और उसकी खामोशियों में भी जैसे हमें और करीब ला रही थी। उसकी नज़दीकियाँ मुझे एक अलग दुनिया में ले जाती, जहाँ सब कुछ खूबसूरत था। जैसे उसकी हर बात में, हर नज़र में मेरे लिए कुछ खास था। उसकी खामोशी में छिपा चाहत, उसकी देखभाल और उसकी हंसी की गूंज मेरे दिल में धीरे धीरे एक नई कहानी बना रही थी। दोस्तों, समय के साथ रमेश और मेरे बीच की नज़दीकियाँ बढ़ती गई। उसकी छोटी छोटी देखभाल और उसके शब्दों के बिना कहीं इशारे मेरे दिल के बहुत करीब आने लगे थे। ये सब इतना सहजता से हुआ कि कभी मुझे लगा कि कहीं कि मेरे पति इस पर ध्यान देंगे, लेकिन शायद रिश्तों की ये छुपी हुई गर्माहट दूसरों की नज़रों से ही नहीं छुप सकती थी। एक दिन जब मेरे पति घर पर थे तो उन्होंने गौर किया कि शाम मेरे लिए खास चाय बनाता है। वह मेरे आसपास रहकर मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखना। मेरे पति की नज़रों में कुछ बदल गया था। एक संदेह की हल्की सी झलक उनके चेहरे पर दिखने लगी थी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी छुट्टी में वह सवाल छिपा था जो वह पूछ नहीं पाए। रात को जब हम साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो उन्होंने मुझे हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, श्याम, तू अब घर का सदस्य ही लगने लगा है, हर वक्त तुम्हारे आसपास रहता है। उनकी बात में हंसी तो थी, लेकिन उनके शब्दों में एक हल्की सी डोर थी जिसमें समझ नहीं थी, लेकिन मुझे कि शायद अब उन्हें हमारे इस मासूम से रिश्ते पर शक होने लगा। अब मुझे शाम के
प्रति अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार को लेकर थोड़ा सतर्क रहना पड़ रहा था। मैं चाहती थी कि वे मेरा खास ख्याल रखें, लेकिन मेरे पति को शक को मिटाने के लिए अब हमें थोड़ा संयम रखना ज़रूरी था। मेरे दिल में जो भावनाएं थी उन्हें संभालने के लिए अब मैं खुद को संयमित करना का फैसला किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि श्यामलाल की हर बात, उसकी हर छोटी सी कोशिश मुझे एक अनकही खुशी देती थी। हमारे बीच के रिश्ते में जो अनकही बातें थी उन्हें अब और भी संभालना पड़ रहा था। ये एक जटिल स्थिति थी जहाँ एक और मेरा परिवार था और दूसरी ओर अदृश्य जुड़ाव जो श्याम के साथ पनप रहा था। समय के साथ मेरे और मेरे पति के बीच का रिश्ता जैसे कोसा गया था। अब उनमें पहले जैसी कोई गमजोशी नहीं रही, न ही कोई अपनापन। वे अक्सर अपने काम में ही व्यस्त रहते और घर पर होते हुए भी मुझे दूरी बनाए रखते। उनकी बेरुखी और अनदेखी मुझे भीतर तक खाली कर जाती थी। दिल में एक अधूरापन और अकेलापन अपना आने लगा था, जैसे मेरी जिंदगी में कुछ कमी रह गई हो। शाम को मेरे इस बदलते हुए हालात का आभास होने लगा था। वे मेरी तरफ और भी ज़्यादा ध्यान देने लगा। उसकी छोटी छोटी बातें मेरी परवाह झलकती थी। जब मैं उदास या महसूस करती तो वे मेरे पास चुपचाप बैठ जाता था और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। उसकी ये देखभाल मुझे दिल से सुकून देने लगी। एक शाम जब घर की खामोशी मुझे घर घूर रही थी तो शाम ने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया। उसकी कोशिश में एक अलग सा अपनापन था जो मुझे खींचना था। जैसे ही वे मेरे पास बैठा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वे मेरी हर अनकही बात समझता है। धीरे धीरे हमारी बातों में एक नया मोड़ आने लगा, जिसमें दोस्ती के साथ एक भावुक जुड़ाव था। वह मेरे हर दुख दर्द को सुनता, समझता और उसे दूर करने की कोशिश करता। अब मैं शाम के साथ अपने समय को खास मानने लगी थी। उसकी मौजूदगी में मुझे वह सुकून मिलता जो मैं हमेशा से चाहती थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसकी परवाह मेरे दिल को छू जाती। उसने मेरी ज़िंदगी में वह खुशी वापस लाने की कोशिश की जो मैं अपने पति से नहीं पा सकी। यह रिश्ता अपने आप में खास था, एक ऐसा रिश्ता जो बिना किसी वादे या शब्दों के भी मेरी ज़रूरत को पूरा करता था। उसकी कोशिश में मुझे एक नई उमंग और सुकून मिलता था जो मेरे जीवन के खालीपन को भरने की ओर था। घर में पति की गैर मौजूदगी ने मेरे जीवन में एक अजीब सी खामोशी भर दी थी। उनकी दूरियों ने मुझे अंदर से बेहद अकेला और अधूरा महसूस कराया। इसी बीच श्यामलाल का साथ मेरे लिए एक सुकून जैसा बन गया था। उसकी मौजूदगी में मेरे दिल को एक सुकून देती थी जो किसी खास साथी की तरह मुझे हर दिन के खालीपन से बाहर निकालती। जब भी घर में अकेलापन खोलने लगता तो श्याम मुझे अपने सहज व्यवहार से हिम्मत देता था। उसकी देखभाल और छोटा छोटा ख्याल मुझे अंदर से संतुष्टि देता था, जैसे वह मेरी हर ज़रूरत समझता हो। उसकी मौजूदगी में मुझे एक खास अपनापन महसूस होता था। हर बार जब वापस आता तो उसकी गर्माहट और उसकी स्नेहपूर्ण बातों से मुझे दिल का सुकून मिलता था। श्यामलाल का सहारा मेरी हर सुबह और शाम को खास बना देता था। उसकी मदद से मैं अपनी ज़रूरतें और भावनाएं पूरी कर पा रही थी। वह बिना किसी शब्दों के ही मेरी खुशी को समझने और उसमें हिस्सेदार बनने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों का ये रिश्ता एक अनकही परवाह और स्नेह की डोर में बांटा जा रहा था, जो मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी की तरह था। श्यामलाल का साथ अब मेरे दिल के लिए एक नई उमंग बन चुका था और उसकी देखभाल और अपनापन मुझे हर रोज़ खास महसूस कराता था। उसकी उपस्थिति ने मुझे उसे सुकून से भर दिया जो मैं अपने जीवन में लंबे से तलाश कर रही थी। दोस्तों, समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ज़िंदगी में खालीपन जो भरने की कोशिश की, वह रास्ता शायद गलत था। मैं शाम के साथ एक अपनापन ढूंढ रही थी जो शायद मैं अपने अकेलेपन से भागने के लिए चुना था। अब धीरे धीरे मेरे मन में इस बात का बोझ बढ़ने लगा कि मेरी भावनाएं और ज़रूरतें मुझे गलत दिशा में ले जा रही है। यह एहसास अंदर से मुझे कचोटने लगा कि मैं उन सीमाओं को पार किया जो एक रिश्ते की गरिमा और मर्यादा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो मैं अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचा। मुझे ये समझ में आया कि ये सुकून से शाम के साथ ढूंढ रही थी, वह असल में मेरे खुद के भीतर की कमी थी। ये सुकून मुझे खुद अपने भीतर से पाना था, किसी और से नहीं। मैंने महसूस किया कि रिश्तों की सच्ची खुशी और संतुष्टि हमारे अपने आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण में ही होती है।
ना कि किसी साक्षीण सहारे में। इस एहसास के साथ मैंने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। मैंने श्यामलाल से दूरी बनाने का संकल्प किया और अपने जीवन को फिर से अपने हाथों में लेने का निश्चय किया। मैंने खुद को उस मजबूती और हिम्मत से भरा जो मुझे सही राह पर ले जाने की मदद करेगा। मुझे अब ये समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल घड़ी का सामना हमें अपने आत्मसंयम और आत्मसम्मान के साथ करना चाहिए। आज मैं उन सभी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में अकेलेपन या निराश के समय खुद पर भरोसा रखें। सच्चा सुख और सुकून हमारे खुद के भीतर होता है और किसी भी मुश्किल घड़ी में संयम बनाए रखना हमारे आत्मसम्मान और खुशियों की असली कुंजी है। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलते हैं एक नए स्टोरी में। धन्यवाद।